आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हम कर रहे हैं कि समाज में बहुत सारी घटनाएं ऐसी सामने आ रही हैं जिसने समाज की जो युवा पीढ़ी है उसकी जो किस तरह परवरिश हो रही है या जिस तरह के उनके संस्कार हो रहे हैं उसने उन पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। ख़ास तौर से हम देखा अगर युवा पीढ़ी को कि नशे की प्रवृत्ति और अश्लीलता की प्रवृत्ति उनके अंदर जिस कदर बढ़ती जा रही है उसका प्रदर्शन भी समय समय पर वह विभिन्न तरह से करते रहते हैं। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ एक रैपिड ट्रेन के अंदर की नई उम्र के लड़का लड़की उसके अंदर बैठे हैं और जिस तरह से उन्होंने अश्लीलता का प्रदर्शन किया है वह ट्रेन के डिब्बे के अंदर लगे कैमरे में कैच हो गया और कुछ समय पश्चात किसी व्यक्ति ने उसको रिलीज़ कर दिया, लीक कर दिया, उसके ऊपर हंगामा हुआ। लेकिन साथ ही सवाल बड़े उठे कि आखिर हमारी युवा पीढ़ी किधर जा रही है, आखिर उसकी परवरिश में क्या कमी है, या जो इंटरनेट जिस तरह से हर मोबाइल में बच्चों के पास उपलब्ध है क्या उसने बच्चों की मानसिकता पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला है। तो अश्लीलता का जो प्रदर्शन हमारी युवा पीढ़ी के लिए उनकी प्रोग्रेस के लिए कितना बड़ा नुकसानदायक है, समाज के लिए कितना बड़ा नुकसानदायक है, विभिन्न स्तर पर हम देखते हैं। और इसमें बच्चों के साथ साथ बड़े बड़े लोग भी हम उनके कई बार वीडियो फुटेज ऐसे सामने आते हैं जिसने पूरी भारतीय संस्कृति पर कहीं ना कहीं कुठाराघात करते दिखाई देते। तो इसी विषय पर आज हमें चर्चा है और हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार जगमोहन शकाल जी हमारे साथ हैं। जगमोहन जी, आपको क्या लगता है जो जिस तरह से युवा पीढ़ी के अंदर हम देखते हैं नशे की प्रवृत्ति एक तो और साथ ही अश्लीलता की प्रवृत्ति जिस तरह से बढ़ रही है वह कितना बड़ा संकट है भारतीय समाज के लिए? क्योंकि समाज हमारा जिस तरह से कहा जाता है बड़ा संस्कार वाला सभ्यता वाला समाज हमारा कहा जाता है और कोई भी चीज़ों को लेकर बड़े पर्दे की बड़ी एकदम मानते हैं कि शर्म लिहाज लोकलाज होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से जो प्रवृत्ति बढ़ रही है वह कितनी बड़ी नुकसानदायक आप मानते हैं? देखिए, जो चीज़ें परोसी जा रही हैं, जो दिखाई जा रही हैं, इसमें सरकार का सबसे बड़ा दोष है। नशा होता कहाँ से है, आता कहाँ से? स्कूलों के पास में नशा बिकता है, बेचने वाले कौन होते हैं उन पर लगाम लगाई नहीं जाती। क्षेत्रीय थाने पुलिस प्रशासन वहाँ कहीं ना कहीं लगाम नहीं लगाता। अब वो चीज़ें आसानी से उपलब्ध होने लग गई हैं तो बच्चे जो है नशे का उपयोग करने लगे हैं। उसके बाद जिस प्रकार से टीवी OTT पर आप परोस क्या रहे हो उसको, जब टीवी पर OTT पर जो फिल्मों में नाटकों में जो परोसा जा रहा है, इतनी अश्लीलता परोसी जा रही है, उसका कहीं ना कहीं जो जिस प्रकार से जो सोशल मीडिया पे जब आता है तो वो बच्चे जो हैं उसके अनुपालन करते हैं, मतलब उसी को एक आदत मान लेते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। जिस प्रकार की वीडियो आई है, मतलब ये तो इतनी घिनौनी वीडियो है जिसे देख के कम से कम शर्म आती है कि वास्तव में उनके माँ बाप उनके माँ बाप को क्या गलती, बच्चे जो कर रहे हैं, लेकिन उस माँ बाप को क्या गलती? माँ बाप कभी किसी बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं देते। लेकिन इतने नालायक बच्चे तो साजिक तरह, मतलब जो मेट्रो पे अभी तक चूमा चाटी लिपटा लिपटी के केस आते हैं, सामने आते हैं और इतने मतलब बेशरम लोग हो गए हैं। और मैं अब समझता हूँ ये उस समय अगर देखो आप, जो कोठे पे होती थी ना, जो औरत होती थी, जो वेश्या होती थी, वो वास्तव में जो है वो समाज में कहीं ना कहीं वो भी पर्दा रखती थी। अगर वेश्या भी अगर देखो तो उसने कभी भी वेश्या को, चाहे फिल्मों में देख लो या वास्तव में हमने भी क्या नाम मीडिया के माध्यम से हमने खबरें बनाई हैं, दिल्ली जीबी रोड हो या मेरठ कबाड़ी बाजार हो, लेकिन उनमें भी एक सलीका होता है, तहजीब होती है। वो भी मतलब एक सर पे पर्दा रखना, एक छाती को ढक के रखना, मतलब एक सलीका होता है। लेकिन जिस प्रकार की अश्लीलता अब ये जो परोसी जाने लगी है, परोसी नहीं वाली जो मेट्रो है, सार्वजनिक जगह पर जिस प्रकार से अब ये लड़का लड़की करने लगे हैं, कारण क्या है? हमने जो है रील की प्रवृत्ति को बहुत ज़्यादा छूट दे दी है। रील जब बनाई जा रही है, अगर वास्तव में अगर सरकार या समाज की अगर वो थोड़ा डर ना हो ना, तो ये नंगता, तो ये आप ये समझ लें टीवी आपके मोबाइल पे रोज मिले। आप देखो जिस प्रकार की रीलें लड़कियां बनाने लगी हैं, औरतें बनाने लग गई हैं, पैसे के धंधे, मतलब आप कहाँ गिर रहे हो? इससे अच्छा तो कम से कम वो वेश्या है, उसे पता तो है, एक आम समाज को पता तो वो क्या कर रही है, तुम तो उससे घिनौना काम कर रहे हो। अच्छा, जैसे आपने OTT की बात कही, OTT में बहुत सारे सवाल लगातार उठते रहते हैं और समाज के विभिन्न तबकों से आवाज़ आती है कि OTT पर लगाम लगनी चाहिए कि कंटेंट जिस तरह से परोसा जा रहा है उसमें लगातार अश्लीलता, हिंसा की मतलब हदें पार हैं और वो एक परिवार के साथ बैठकर देखना कई बार बड़ा ऐसा विषय हो जाता है कि बड़ा एकदम शर्मिंदगी परिवार के बड़े लोगों को हो जाती है बच्चों के साथ बैठे हुए। तो OTT पे जैसे कंटेंट परोसे जा रहे हैं केवल लोकप्रियता के लिए, केवल TRP के लिए, केवल पैसा कमाने के लिए, क्या उस पर सरकार को तुरंत लगाम लगाना चाहिए और कहीं ना कहीं ऐसा सिस्टम, ऐसे नियम कायदे बनाने चाहिए कि OTT भी उन नियम कायदे के अंतर्गत आए और अश्लीलता फैलाना, हिंसा फैलाने के खिलाफ मतलब कड़े कानून बने? नहीं, सरकार तो कहीं ना कहीं शामिल, आप कैसे कह रहे हो? सरकार क्या नाम है इसमें लगा? अब सरकार जो ये बड़े बड़े जो आपसे ये जुआ खिला रही है, सट्टा खिला रही है, सार्वजनिक रूप से चल रहा है, उस पर आप क्या लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं? चल कैसे रहा है आप ये बताइए? आप दुबई से चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं? आप OTT चल रहे हैं, उन पर परोस कौन रहा है? आप ये देखिए, अगर आज भी सोशल मीडिया पे इतने मतलब थंबनेल कंटेंट इतने गंदे पड़े होते हैं, तो कौन बहुत आसान है आज भी किसी चीज़ को कंट्रोल करना। बहुत सारे देशों ने तो आप देखो मतलब 16 साल के 18 साल के
बहुत सारे बच्चों को मतलब ये मोबाइल चलाने की मतलब अनुमति नहीं है, लेकिन जब से मजबूरी हो गई, जब से कोविड आया तो माँ बापों की मजबूरी हो गई कि बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके लिए कोई विकल्प नहीं था, तो सोचा उसको जो है मोबाइल उसको हाथ में देना उसकी मजबूरी हो गई। बहुत से मैं समझता हूँ बहुत से ऐसे पेरेंट्स, ऐसे माँ बाप थे, जैसे हमने भी अपने बच्चों को कभी मोबाइल उनके हाथ में दिया नहीं, तो कारण क्या था, भाई जाइए स्कूल जाइए, पढ़ाइए अपनी किताब और बुक। लेकिन मजबूरी जब कोविड के समय में आ गया तो कोविड के समय में उन्हें मोबाइल देना मजबूरी हो गई, तो पेरेंट्स की मजबूरी होगी। अब जब पेरेंट्स उसको मोबाइल दे रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो गलत चीज़ें हैं जो सामने आ जाती हैं, उसका जिम्मेदार कौन? उसका जिम्मेदार सीधे सीधे सरकार है। सरकार लगाम लगानी चाहिए। अगर आप देखो जिस प्रकार से आप देखिए पॉर्न फिल्मों पर सरकार ने लगाम लगाई है, पॉर्न फिल्म में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आप पे कार्रवाई हो जाएगी। तो आप इस प्रकार का कंटेंट अश्लील जो परोस रहे हैं उन पर कार्रवाई आप जो है सिर्फ क्या है, आप किसी को बचाने के लिए कोई हत्या कर ले, लूट कर दे, डकैत कर दे, पुलिस चाहे तो उसे बचाने के लिए बहुत ही आसान धाराओं में उसे मुकदमा दर्ज कर देगी और वो छूट जाएगा, फिर वो अपराध करने लग जाएगा। तो आप ये है कि पुलिस के पास मतलब ये समझ लो असीमित अधिकार होते हैं। पुलिस चाहे तो अगर वास्तव में कोई अपराध, अगर इस प्रकार का अपराध करता है, कंटेंट करता है, रील बनाता है या बनाती है, अगर उस पर कार्रवाई की जाए तो मैं समझता हूँ दोबारा कभी कल्पना भी ना करे। लेकिन क्या है उसमें, उसके IT एक्ट में या वो जो कानून है जो उसके अनुसार उसे इतने धाराओं में लिया जाता है, उसे जमानत मिल जाती है, फिर वो उसी से क्योंकि लाखों रुपये वो कमा रहे होते हैं। अच्छा, ये जो प्रवृत्ति है जो ठीक है, अभी अब संबंध आप किसी भी हो सकते हैं, प्रेम प्रसंग किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक नुमाइश की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है ये विभिन्न स्तर पर हमने देखा, और तमाम वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर ऐसे भरे हुए हैं। चाहे हम देखें हाईवे पे एक पार्टी के बड़े नेता के द्वारा हाईवे पे मतलब संबंध बनाने का वीडियो वायरल हुआ उनका हाईवे के अंदर गाड़ी से उतरकर, और इस तरह मेट्रो के मतलब तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं, तमाम ऐसे वीडियो फुटेज हैं जो लगातार इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। तो ये प्रवृत्ति का जो बढ़ रहा है, मतलब सार्वजनिक रूप से करने का, कहीं लोक लाज का डर नहीं, किसी भय का डर नहीं, किसी समाज का एक शर्मिंदगी का होने का, एहसास होने का कोई डर नहीं, तो ये जो प्रवृत्ति है इसका किस तरह से आप देखते हो इस पूरे विषय को? फिर आती है ना तो बड़ा दुख देने वाला होता है। वास्तव में अगर देखो बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जो लड़का लड़कियां जो गलत काम करती हैं, माँ बाप हैं उन्हें कहीं ना कहीं शर्मिंदगी से आत्महत्या कर ली है या उन बच्चों की हत्या कर दी है, ऐसे बहुत मामले आए हैं। क्योंकि कारण है जो समाज में इज्जत रखने वाला कोई परिवार है, माता पिता है, उनकी कोई गलती नहीं होती, संस्कार अच्छे, देखो हर माता पिता संस्कार अच्छे देते हैं, लेकिन ये बच्चे क्या हैं, वो बच्चे भी गलत नहीं होते हैं, लेकिन जब स्कूल में जाते हैं ना तो बच्चे उनको, जो दूसरे बच्चे उनको बरगलाने का काम करते हैं, उनको कहीं ना कहीं नशे में किसी चीज़ में पिलाने का, खिलाने का काम करते हैं। उसके बाद उन्हें पता नहीं होता, उनके आदी हो जाते हैं, उसके बाद उनको बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाई जाती हैं। और बहुत से पेरेंट्स, बहुत से परिवार के बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घर पर बहुत सारी चीज़ें, सुविधाएं नहीं होती, और वो जो लड़के आवारा किस्म के लड़के हैं उनको गिफ्ट के तौर पर उन्हें मोबाइल है, सोने की चैन है, या 5 स्टार होटल में खिलाना पिलाना, या गाड़ियाँ चलवाना, या किसी लड़की को गाड़ी चलाने का शौक हो तो गाड़ी चलवाना। तो इस प्रकार से वो बच्चे आए जो कम से कम, क्योंकि बच्चियाँ जो होती हैं कम उम्र की होती हैं, ठीक है ना, और वो कहीं ना कहीं उनके झांसे में आ जाती है, और उन्हें ये नहीं पता कि आप कर क्या रहे हो। उन्हें लग रहा है कि दुनिया मतलब आपको कोई नहीं देख रही। जिस प्रकार की ये रेल की जो आपने वीडियो देखी, इसमें सरकार का या सिस्टम का ही बहुत बड़ा दोष है। CCTV कैमरे काहे के लगा रखे? CCTV कैमरे का मतलब होता है कि उसकी मॉनिटरिंग करना। मॉनिटरिंग का मतलब, अगर आप ये बताइए CCTV कैमरे लगा दिए, कोई आतंकी गतिविधियां होती है तो कौन चेक करेगा? CCTV कैमरे का मतलब होता है उसकी मॉनिटरिंग रेगुलर होना। अगर उस समय वो कांड हो रहा था तो आपने तत्काल उन पर गिरफ्तार करें। आप क्या होता है, पुलिस या परिवार के लोग होते हैं उन्हें छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं चाहिए। इस प्रकार के केस में लड़का और लड़की को जेल होनी चाहिए और कड़ी सजा होनी चाहिए। क्या होता है, पेरेंट्स आते हैं, वो माफ़ी मांग लेते हैं और छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, वो लड़का हो या लड़की, उन्हें दोनों को जेल होनी चाहिए इस प्रकार के मामले पे। और मैं तो समझता हूँ पुलिस भी अब भी छोड़ देगी इन्हें। क्या है, जांच करना चाहिए कौन सा लड़का था, कौन सी लड़की हो। है तो हिंदुस्तान के, पाकिस्तान या बांग्लादेश के तो थे नहीं, अमेरिका के तो नहीं, इस देश के जहाँ में भी थे, इन लड़का लड़कियों पकड़ के कम से कम जो भारतीय जो कानून है उसके सार्वजनिक रूप से इस प्रकार से अश्लीलता फैलाने पे कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि कार्य में एक नजीर बने। कारण क्या, इस प्रकार की घटनाएं पे अगर सरकार लगाम लगाएगी, इन्हें मतलब जेल होगी, तो मैं समझता हूँ दूसरे दुशासन करेंगे। अब मेट्रो में अगर आप देखोगे किस प्रकार की अश्लीलता परोसी जा रही है, ना तो पुलिस कोई कुछ करती है, ना आम आदमी क्या सोचता है। आम आदमी कहीं ना कहीं डरता है। उनसे क्या रिया जो हो रहा है मैं पंगत क्यों लूँ। एक बार मेट्रो के अंदर आपने देखा होगा तो एक दादी अम्मा थी, उसने अश्लीलता कर रहे थे लड़का लड़की, तो उसने इलाज कर दिया था पूरे।
मतलब पुलिस देख रही थी लेकिन दादी अम्मा ने इलाज ही कर दिया था उनका तो ये मतलब समाज को भी खड़ा होना पड़ेगा इस तरह की जो अंकुश लगाने के लिए। अगर कोई सार्वजनिक स्थल पर कोई अगर इस तरह की हरकत कर रहा है तो समाज को वहाँ खड़ा होना पड़ेगा। नहीं, खाली पुलिस की जिम्मेदारी, मैं कह रहा हूँ पुलिस की जिम्मेदारी है, हर चीज में पुलिस जिम्मेदार नहीं है, उसमें समाज की भी जिम्मेदारी है। अब हर जगह हर आदमी के साथ पुलिस तो नहीं हो सकती, लेकिन जो समाज जो देख रहा है उसकी अश्लीलता उसके सामने, क्योंकि वो किसी झंझट में पड़ना नहीं चाहता समाज को पता है वो लड़की अब जब वो तो कर ही रही है, लड़की जो वहाँ पे जो बच्चलन लड़की है जो सार्वजनिक रूप से किसी लड़के के साथ चूमा चाटी कर रही है, वो आप पे अगर वो समाज पे वो आरोप लगा देगी, मतलब अगर वो बचाने का काम करेगा मेरे साथ बलात्कार करना, मेरे रेप करने की कोशिश कर रहा है, तो बेचारे समाज क्या करेगा इसमें, उसके साथ बड़ी मजबूरी होती है एक आदमी के साथ। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि समाज के जिम्मेदारी तो, लेकिन समाज भी क्या करे, क्योंकि जिस तरह के बच्चों की जो स्थिति हम दिखाई देते हैं, जिस तरह की उनका हरकतें दिखाई देते हैं, व्यवहार दिखाई देता है, बड़ा सोचने विषय। साथ ही दूसरा विषय भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर हम यौन हिंसा की बात करें, लगातार महिला छोटी बच्चियां तक जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, छोटी बच्ची तक नहीं छोड़ते हैं वो अपने अपराध करने के लिए, अपनी मानसिकता जो उनका आपराधिक मानसिकता उसको पूरा करने के लिए। तो यौन हिंसा भी लगातार बढ़ती जा रही है समाज के विभिन्न तबकों के, विभिन्न समाचारों में लगातार देखते हैं, और पन्ने में कहता हूँ अखबार के 1-2 पन्ने रोज अपराध से भरे रहते हैं इस तरह की चीज़ों से। तो यौन हिंसा भी लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि मतलब कहाँ ऐसी क्या दिक्कतें आ रही है, ऐसा क्या समाज में क्या घट रहा है जो लगातार इस तरह का अपराध बढ़ रहा है, सामाजिक तौर पर आपराधिक वारदातें लगातार बढ़ रही हैं, महिलाओं के प्रति, खासकर छोटे बच्चों के प्रति बढ़ रही हैं। और अभी कल ही शायद फैसला आया है कोर्ट का कि एक बुलंदशहर के हाईवे पे एक जो घटना घटी थी, एक परिवार के साथ, माँ बेटे के साथ, उनके परिवार के सामने उन्होंने सामूहिक बलात्कार किया था, सामूहिक रेप किया था। तो ऐसे में इस तरह की जो हरकतें हैं, इस तरह का अपराध है समाज में, देखते हैं लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, उसको लेकर आप किस तरह से पूरे इसको विषय को देखते हैं कि बड़ा गंभीर विषय है, समाज के लिए भी है। देखिए, इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं तो सबसे पहली जिम्मेदारी आती है पुलिस की, प्रशासन की। और आप देखो पुलिस क्या है, पुलिस अपना रोल जो है सही से अदा नहीं करती। अगर पुलिस वास्तव में सही संगीन धाराओं में अगर मुकदमा दर्ज करके पैरवी अगर अच्छी करे तो मैं समझता हूँ उस पर कार्रवाई निश्चित है। लेकिन क्या करता है, अब अभी देखा आपने कल ही में क्या नाम है, एक महिला है वो दहेज के एक्ट में महिला अधिकारी और वो कर्मचारी पुलिस वाला जो है 50,000 की रिश्वत ले रहा था दहेज एक्ट में, यानी कोई लड़की पीड़ित थी, उसके साथ अत्याचार अन्याय हो रहा था, उसके बाद महिला होने के बाद वो 50,000 रुपये लेकर उसका नाम निकालने का काम कर रही थी। पुलिस का काम क्या है, पुलिस में कम से कम मानवता, मर्यादा, संवेदना बिल्कुल समाप्त हो गई है। पुलिस का जो भ्रष्ट अधिकारी जो होते हैं, भ्रष्ट, ऐसा नहीं कि सभी पुलिस वाले जो भ्रष्ट होते हैं, लेकिन जो भ्रष्ट पुलिस वाले होते हैं ना, उनकी संवेदना बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो वास्तव में जो घटनाएं होती है ना, मैं कहता हूँ समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन इतना घिनौना अपराध जिस प्रकार से ये लोग करते हैं, अगर पुलिस सही संगीन धाराओं में अगर मुकदमा कर ले और सही तरीके से पैरवी हो जाए तो मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। कानून, हमारे देश का कानून ऐसा है कि उसे माफ़ी नहीं मिल सकती, लेकिन कारण क्या है कि हम पुलिस जो है, पुलिस के पैसे के लालच में कहीं ना कहीं वो ढील दे देती है, वो छूट बना देती है, उसे मतलब हल्की धाराओं में करके उसे जमानत मिल जाती है, फिर वो अपराध करने की प्रवृत्ति उसकी बढ़ जाती है। इसी प्रकार से बदमाश और गुंडे पैदा होते हैं। कारण क्या है, जब कोई किसी प्रकार का गुंडा या बच्चा कोई अपराध पहला करता है, जब उसे देखता है वो दमंगाई से करता है और उसके बाद वो आसानी से उसे जमानत मिल जाती है, क्योंकि सेटिंग गेटिंग से नेताओं से करके उसे छूट जाता है। उसके बाद फिर वो और बड़ी वारदात करता, फिर छूट जाता, फिर बड़ी वारदात कर जाता और वो डॉन हो जाता, उस क्षेत्र का गुंडा बन जाता। तो कारण क्या है, पुलिस की सबसे बड़ी भूमिका है। पुलिस अगर चाहे तो इस प्रकार की घटना हो नहीं सकती। हाँ, ये बात सही है, समाज को भी आगे आना पड़ेगा। समाज अगर जिम्मेदारी निभाए तो उस समाज में जो है, ये समझिए समाज के सामाजिक संगठन है, उनके साथ आ जाते हैं। नहीं, ये तो हमारे समाज का था, ये हमारे धर्म का था, ये हमारे मजहब का था। अरे भाई, उसने अपराध किया, वो जिसने अपराध किया किसी बच्ची के साथ, किसी से अत्याचार किया है, वो ना किसी मजहब का, ना किसी धर्म का, ना समाज का है। वो तो इस देश के लिए, समाज के और किसी भी समाज और वर्ग के लिए सबसे बड़ा ये काला अध्याय है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो भी अपराधी है उसके पक्ष में किसी को खड़ा नहीं होना चाहिए, उसके अपराधी को उसकी सजा दिलवाने के लिए, उसकी कर्तव्य सजा दिलवाने के लिए सबको सामूहिक प्रयास करने चाहिए। और ये ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जो समाज को इस समय लगातार कहीं ना कहीं कुरेद भी रहा है कि आखिर हो क्या रहा समाज के अंदर। हमारी युवा पीढ़ी इस पर देश का भविष्य निर्भर है, जो हमारे राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभाने वाली पीढ़ी है। वो अगर इस तरह की नशे की गिरफ्त में, हिंसा की गिरफ्त में या अश्लीलता की गिरफ्त में अगर आ जाएगी तो ये समाज के लिए, तरक्की के लिए बड़ा एक प्रश्न चिन्ह जरूर लग जाएगा। ऐसे में समाज का भी दायित्व, जैसा आपने कहा, समाज के संवेदनशील लोगों का, जिम्मेदार लोगों का दायित्व है कि ऐसे प्रवृत्ति के लोगों को है ध्यान दे और उनकी सुधारने की दिशा में भी कदम उठाए। परिवार की भी जिम्मेदारी है, बच्चों को देखें क्या कंटेंट वे देख रहे हैं अपने मोबाइल पर, उनकी सोसाइटी किस तरह से डेवलप हो रही है, कहाँ उठ बैठ रहे हैं। तो सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। स्कूल की जिम्मेदारी है कि बच्चों की शिक्षा किस तरह से वे दे रहे हैं। समाज की जिम्मेदारी है कि उनके आसपास कोई घटना घटित ना हो।
पेरेंट्स की जिम्मेदारी है बच्चों को देखें उनकी संगत क्या है, तो तमाम सामूहिक जिम्मेदारी है। स्कूल की जिम्मेदारी प्रशांत भाई अगर करो, स्कूल की जिम्मेदारी पहले क्या है, अगर आप बचपन में अगर पढ़ाई करते थे, हम पढ़ाई करते थे, तो माँ बाप क्या कहते थे, इसके क्या नाम है शरीर में, इसके मतलब इसकी मांस तोड़ दो, हड्डियाँ रहनी चाहिए। आज के टाइम में क्या है, अगर स्कूल प्रशासन या किसी प्रकार से कोई टीचर हो या प्रिंसिपल है, कोई डांटने को तैयार नहीं है आज के टाइम में लड़कियों को। कारण क्या है, वो आरोप लगा देगी कि मेरे साथ अत्याचार किया जाता, मुझे शोषण किया जा रहा था। तो आज की स्थिति ऐसी है, तो कहीं ना कहीं शिक्षक भी कहीं ना कहीं डरे रहते हैं, वो सिर्फ पढ़ाने का काम करते हैं। अगर वास्तव में स्कूल में बात करो तो जो टीचर है ना, वो डांटने का काम नहीं करते, वो समझाने का काम करते हैं, पढ़ाने का। वो डरता है ना। आजकल जो बच्चा है ना बहुत तेज हो गया, वो लड़का हो या लड़की हो। तो इसलिए जो टीचर है, जो वास्तव में कहते थे पहले मिट्टी को मोल्ड को बना के कुछ बना दिया करते थे, आज की वो तस्वीर ऐसी है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने कि वो टीचर भी आजकल डरता बच्चों को डांटते हुए, उनके एक दो चांटे लगाने में भी, क्योंकि एक तो निजीकरण हो गया शिक्षा का। ऐसे में जो निजीकरण के स्कूल हैं, मतलब निजी स्कूल है, संस्थाएं हैं, वह भी टीचर को परमिशन नहीं देते, क्योंकि अगर उनके पेरेंट्स नाराज हो, बच्चा नाराज हो तो उनके शायद एडमिशन ना हो वहाँ पे। तो ये तमाम तरह की बातें हैं और बड़ा गंभीर विषय है, आप सबको भी सोचना चाहिए। जैसे शाकल जी ने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं अपने इस पूरी चर्चा के अंदर, तो समाज को भी सोचना चाहिए कि आखिरकार हम अपने बच्चों की प्रवृत्ति पर कैसे अंकुश लगाएं। अगर वो बिगड़ रहे हैं, अगर वो उनकी प्रवृत्ति गलत संगत में है, ये ध्यान देने की बात है। समाज को जागरूक होना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी जागरूक होना पड़ेगा, और सामूहिक प्रयास से ही हम अपनी पीढ़ी को अच्छी दिशा में ले जा सकते हैं। और कल एक वीडियो आपने देखा कि क्लैट की परीक्षा में एक लड़की ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, उसका वीडियो बड़ा वायरल है। तो ऐसे जो वीडियो हैं, ऐसी जो दृश्य सामने आते हैं, उनको ज़्यादा वायरल करना चाहिए। जो प्रेरक प्रसंग वाले वीडियो हैं, जो जिनसे प्रेरणा ली जा सकते हैं, सीखा जा सकता है, उन बातों पर ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों से चर्चा को विराम भी देते हैं। और ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मेरा आग्रह आपसे है कि इस वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और साथ ही इस लिंक को शेयर अपने लोगों में जरूर करें, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण हमारे बिंदु पर चर्चा थी आज। और मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूँ, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन, नमस्कार।